वादे के मुताबिक आज एक ऐसे शख्स मेरे साथ हैं जो दिल्ली पुलिस में भर्ती तो सिपाही हुए थे, लेकिन जब रिटायर हुए तो एसीपी रहे, और सिपाही से लेकर एसीपी तक उनके अनुभव क्या रहे, उन्होंने किस तरह न केवल अपने हक की लड़ाई लड़ी बल्कि जो इंसाफ था वो भी लोगों को दिलाने में मदद की। एक से एक सुपरहिट केसेस सॉल्व किए और उनके केस की, उनकी डायरी के पन्ने विश्वास कीजिए आपको न केवल रोमांचित करेंगे बल्कि आप इस वीडियो को बार बार देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मेरे साथ हैं आज दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी अखिलेश यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, हमारे इस चैनल में। सबसे पहला सवाल जो है, जो दर्शक हमारे जानना चाहेंगे, वो ये है कि आप दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती हुए थे और रिटायर हुए तो एसीपी बने, तो कैसे आप एसीपी बने और उसके बीच में आप किस तरह अपने प्रमोशन की लड़ाई या अपने हक की लड़ाई आपने लड़ी? मैं दिल्ली पुलिस में 1982 में एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था। जब मैं बीएससी पास था, ट्रेनिंग के बाद काम करने का मौका मुझे एज ए नायब बोर्ड दिल्ली कैंट थाने से आर.के. गाबा एक मजिस्ट्रेट थे उस टाइम पटियाला हाउस कोर्ट में, उनके पास काम करने का मौका मिला। काम करते करते उनसे थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ी, तो उन्होंने एक दिन मेरे बारे में पूछा कि भाई तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तो मैंने बताया जी मैं बीएससी पास हूँ। तो कहने लगे तू ट्राई क्यों नहीं करता, तेरी अच्छी इंग्लिश है, अच्छा तू है सारी चीज़, तो वो कहा टाइम नहीं मिलता। तो कहने लगे कि तू अपना एडमिशन ले ले कोचिंग सेंटर में। तो डिफेंस कॉलोनी में एक कोचिंग सेंटर था, उसमें मैंने एडमिशन लिया। वो मुझे 4 बजे रिलीव कर देते, छोड़ देते थे, तो मैं कोचिंग सेंटर में शाम को पढ़ाई करता था। इसके बाद मैं उसी साल सब इंस्पेक्टर अपने एसएससी के थ्रू सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट के ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग करने के बाद में जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो डी कोर्स के लिए मुझे बसंतपुर थाना अलॉट हुआ। बसंतपुर थाने में उस टाइम सुरेंद्र शर्मा एक एसएचओ थे, यंग ऑफिसर थे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी। तो मेरे जहन में एक ही बात चलती थी कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कैसे होती है। तो मैंने जो सीनियर्स थे उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा था इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अभी तो बच्चा है। तो मैंने बहुत मेहनत की और डी कोर्स में ही मुझे वहाँ मर्डर के केस मिले। एक वहाँ शर्मा फैमिली का मर्डर हुआ जिसमें 5 हत्याएं हुई। उस केस में मुझे नेपाल बॉर्डर पर रहा, नेपाल से टीकाराम नेपाली को पकड़ के लाए, बाद में उसमें फांसी की सजा हुई। तो उसमें भी बहुत मेहनत की। तो एक दिमाग में बात रही, जब भी काम करने का मौका मिलेगा तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करानी। सन 97 में मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हुआ। तो पहले तो मैं सब जगह चौकी इंचार्ज क्रिमिनल्स इलाके थे, मदनगीर, गोविंदपुरी, सरिता विहार, जहाँ जहाँ थे वहाँ पे मुझे चौकी इंचार्ज लगाया गया, गुलमोहर पार्क। इसके बाद में मुझे साउथ के स्पेशल स्टाफ में काम करने का मौका मिला और मैंने कानून को ध्यान में रखते हुए बहुत मेहनत की। जो ऐसा कोई साउथ डिस्ट्रिक्ट का क्राइम नहीं था जिसमें मैं इन्वॉल्व ना हूँ और मैंने उसमें अहम भूमिका ना निभाई, और वहीं से मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई और जो चीज़ मैं चाहता था वही मुझे वहाँ से मिली, जिसमें विवेक हो गया, हमारे डीसीपी थे, पी कामराज साहब थे, उनका मुझे बहुत साथ मिला। और मेरे बॉस थे इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, वो भी बहुत हेल्प करते थे। सर, वो कौन सा केस था जिसकी वजह से आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला? मैं सरिता विहार में चौकी इंचार्ज था। आउट ऑफ टर्न मेरे 2 हुए। एक आउट ऑफ टर्न तो मैंने दिल्ली पुलिस ने मुझे दिया और एक आउट ऑफ टर्न मैंने कोर्ट से लड़के लिया। जो पहला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन था जो मुझे मिला, तो उसमें जो यासीन मलिक एक बदमाश है अलीगढ़ का, वो अलीगढ़ की अदालत की लॉकअप को तोड़ के और वहाँ से भागा था। तो वो करीब 13 मुलजिम भागे थे वहाँ से। तो अलीगढ़ की पुलिस थी 2 महीने से दिल्ली में लेटी हुई थी और वो हमारे ऑफिस आते थे मदद करने के लिए। तो मैं उनसे बोला एक दिन, मगर आप रोज आते हो, कुछ मुझे बताते हो नहीं, कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया और उस मोबाइल नंबर की मैंने जब इमीडिएट पूरी डिटेल मंगाई। वो शाम को 4 बजे से 5 बजे तक एक लैंडलाइन नंबर पे बात करता था। वो लैंडलाइन नंबर जहांगीरपुरी का था और मैंने टीम को कहा कि आज कोई घर नहीं जाएगा, सब यहीं खाना बनाओ, रात को रेड में चले। और मैं रेडिंग पार्टी लेके रात में निकला। मुझे कहीं नहीं पता था, मैं जहांगीरपुरी गया, वहाँ से
इंफॉर्मेशन में कलेक्ट की। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में सुबह 7-1 बजे करीब हमने उसे यासीन को कालंदी रोड पे घेर लिया और हमने उसी नाइट पकड़ लिया उसे। ये एक बड़ा चैलेंजिंग केस था। उस पर पिस्टल थी, उसने काफ़ी फायरिंग की हमारे ऊपर, पर कुछ ऐसा था कि लगी नहीं, गोली दोनों तरफ से चली। और उसके वो भी एक चैलेंजिंग केस था। उसी में मेरी प्रमोशन, पहला फिर दूसरा प्रमोशन जो मैं सरिता विहार चौकी इंचार्ज था, वहाँ पे एक चटर्जी था बच्चा, वो एक जनरल मैनेजर का बेटा था। डिटेल्स हम बाद में जानेंगे, पहले सर मुझे ये बताइए कि वो केस कैसे आप लड़े, कैसे प्रमोशन? वो प्रमोशन हुआ कि वो केस शोर मैंने किया, सारा रोल मेरा था। तो जो मेरे टीम मेंबर एक हेड कांस्टेबल सिपाही, उनकी प्रमोशन कर दी और मुझे कुछ नहीं दिया। तो उसके लिए पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन दिल्ली पुलिस को डाली, तो दिल्ली पुलिस ने मुझे एक AKP दे दिया। फिर उसके मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मैं LGA गया, वहां से मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मैं कैट गया, कैट ने मेरी बात सुनी, फिर सारा नहीं कि ये फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी होनी चाहिए, उसने मुझे प्रमोशन दी। उसे उस टाइम डडवाल साहब कमिश्नर थे, उन्होंने नहीं माना। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और कह दिया अखिलेश ने कुछ किया ही नहीं। हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई तुमने फिर AKP क्यों दिया इसको, जब तो इसने कुछ नहीं किया। तो उस पर बैक होगी पुलिस। तो फिर हाई कोर्ट ने मेरी बात मानी और मानने के बाद में मुझे हाई कोर्ट से बेनिफिट मिला। फिर दिल्ली पुलिस ने अल्टीमेटली मुझे 98 की सीनियरिटी दी। शायद यही वो केस होगा जिसको आपने बहुत ज्यादा लगन से इसको सॉल्व किया, बहुत मेहनत की मैंने उसके मुताबिक आपको रिवार्ड नहीं मिला, तो आप कोर्ट तक गए। कोर्ट तक। तो इस केस के डिटेल्स आप हमें बताइए क्या था? केस की डिटेल ये थी कि चटर्जी बच्चा था, दोनों बहन भाई DPS बसंतपुर में पढ़ते थे, E-पॉकेट सरिता विहार में रहते थे। जब सुबह वो ड्राइवर दोनों बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए आया तो किडनैपर आए, मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे, एक मारुति 800 कार थी सफेद रंग की, और बच्चे को उठा के ले गए। और बच्चे को उठा के एक चिट्ठी डाल के, वहां अगर हमारी बात की मंजूर करते हो तो अपने घर पे हरा कपड़ा बांध देना। और वो जो है इमीडिएट वहां से भागे। मैंने इमीडिएट हरा कपड़ा बंधवाया, अपने कंट्रोल रूम को बताया, DC साहब मौके पे आए। उस केस में FIR तुरंत दर्ज की गई, 10 टीम बनाई गई। मेरी टीम, चूंकि मैं लोकल चौकी इंचार्ज था, तो मेरी जो लोकल टीम थी उसको लोकल टास्क दिया गया। तो मैं धीरे धीरे पूछता जैसे भी कार जिस रास्ते से जा रही थी, तो मुझे मदनपुर खादर गांव के 2 आदमी मिले कि ये सुबह कार थी जिसमें बच्चा था और यहाँ खंबे में अटक गई थी, हमने उसका पहिया उठाया। फिर मैं गया आगे जमुना की तरफ, इधर गई है, तो धीरे धीरे जमुना पुस्ते पे गया तो वहाँ जमुना किनारे एक सफेद कार खड़ी मिली। उस वही कार क्रिमिनल्स की थी। कार उसे वहां छोड़ के फिर 2 व्हीलर में गए वहां से। तो फिर मैं पैदल गया तो वहां जयपुर गांव का एक मुझे सरदार मिला। उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है, एक सुबह स्कूटर पे एक लेडी थी, एक आदमी था, एक बच्चा ले रहे थे और बच्चा भारी था, उसे आदमी उठा रहा था और लेडी स्कूटर खींच रही थी, उनका स्कूटर का तार टूट गया था। और वो मैंने उन्हें हेल्प करने की कोशिश की पर मेरी हेल्प ने मना कर दी, वो कह रहे 3 व्हीलर चाहिए। तो वो तमन्ना नाम के 3 व्हीलर को ले गए थे। वो हमने तमन्ना का वेट किया, तमन्ना मिला 4 बजे हमें। फिर उसने कहा कि मैं तो यहीं घर में छोड़ के आया था उन्हें। फिर उस घर में गए, फिर वहाँ एक लेडी मिली, उसने बताया कि जी वो मेरे रिश्तेदार है, वो कह रहे थे हमारे साहब का बच्चा बीमार है और वो तो मदनपुर खादर में ही रहते हैं। हम उस लेडी को लेकर मदनपुर खादर आए, उस घर पे रेड की तो बच्चा बरामद होगा। शाम को 7 बजे बच्चा मिल गया और दोनों अरेस्ट हुए, आजीवन कारावास से उनकी कोर्ट में भी। तो इसमें जो है मेहनत बहुत की, पर इसमें मुझे सफलता, वो रिवार्ड उस हिसाब से मिला, इसलिए मैंने उसको लड़ाई पूरा अपने हक के लिए। अगले सवाल पर हम चलते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग केस आपके लिए कौन सा? मोस्ट चैलेंजिंग केस था 2001 में, एक लाजपत नगर में डकैती हुई थी सोने की दुकान में, लक्ष्मी आर्ट ज्वेलरी थी। वो डे नाइट 2 बजे डकैती हुई थी। मोस्ट चैलेंजिंग केस था, बहुत मेहनत की उसमें, बहुत रोबर्स पकड़े गए, पर अल्टीमेटली उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। फिर उसमें हमने एक अखबार में निकलवाया कि जो इस केस के बारे में कोई क्लू देगा तो उसे हम रिवार्ड देंगे, हैंडसम अच्छा रिवार्ड देंगे। मेरा नंबर था, तो किसी एक मॉडल टाउन के क्रिमिनल ने मुझे फ़ोन किया कि जी लाला जी आ जाओ, आपका मैं इस डकैती के बारे में बताता हूँ। तो मैं वो लाला को लेके साथ गया वहाँ। तो उसने उस दिन मंगल का दिन था, 2 दुकान दिखाई मुझे, एक ये दुकान है, ये दुकान है, सुनारों का आपका सोना बिका।
तो वो जो 2 दुकान दिखाई दोनों बंद थी। मैं कहने लगा ऐसे कैसे मान ले, वो शराब पी हुआ था। फिर हम उसे लेके आए, इंट्रोगेट किया, उन सुनारों को इंट्रोगेट किया, फिर अल्टीमेटली वो केस वर्कआउट किया। और वो रामपुर गांव था अलीगढ़ में, वहां पे जाके एक रोवर था गुड्डू नाम का जी। उस गुड्डू ने अपने घर में भैंस के खुट्टे के साथ जमीन में वो सोना गाड़ा हुआ था। फिर वहां से जाके वो सोना बरामद किया। जी। बहुत ही मेहनत की उस केस में, बड़ा चैलेंजिंग केस था। जी। और मोस्ट मेमोरेबल यानी सबसे यादगार केस कौन सा था? यादगार केस तो पूरी जिंदगी में एक ही हादसा हुआ मेरे साथ, जो जामिया में जो अननेसेसरी रोइट हुआ था। उसमें एसएचओ साहब पे चौकी इंचार्ज थे मिस्टर घई, उन पे पहले पब्लिक ने अटैक कर दिया था, चौकी पे पथराव कर दिया। मैं वहाँ थाने से हेल्प के लेके पुलिस गया, फिर पुलिस मुझे छोड़ के चली गई, मैं ही गिर गया। उसमें मेरे बहुत चोट लगी। इनिशियली कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने वो केस ही बंद करा दिया, उसमें तफ्तीश नहीं हुई। 7 साल बाद 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई है, जब वो केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई 2007 से और 2014 में, फिर वो केस चार्जशीट हुआ। अब तो उसके इतने ग्रीवेंसेज भी नहीं है मेरे, चलो चोट लगनी थी लगी, पर वो मैं नहीं भूल सकता वो हादसा। हाँ, क्योंकि वो तो उसमें आपको लोग मरा हुआ समझ मुझे मरा हुआ छोड़ के गए थे। ये तो भगवान की मेहरबानी है, अच्छे काम किए जो आज ठीक हूँ उस हिसाब से। और वैसा कोई टास्क जिसको ऑफिसरों ने आपको दिया हो, ऑफिसरों को डायरेक्शन दिया? हाँ, एक जॉइंट सीपी थे हमारे पी कामराज, मैं एसएचओ बदरपुर था। एक दिन उनके पीए का फोन आया तारा का कि साहब बुला रहे हैं। मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा आज हमने तो अपने पर्सनल काम से बुलाया। मगर सर बताओ कि विवेक विहार में डकैती हुई है और उस केस को तुझे सोल्व करना है। उस केस में कोई भी पुलिस कामयाब नहीं है, स्पेशल सेल भी, क्राइम भी सब लगे हुए हैं, पर कोई वो पकड़े नहीं गए। तो मैंने कहा सर मैं तो बदरपुर सच्चे विवेक विहार तो हूँ नहीं। तो हंसने लगे, कहा नहीं तुम कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। जब उनका ये यकीन था इतना, तो करीब 3-4 दिन के बाद मुझे एक फोन आया एक मेरे किसी इन्फॉर्मर का। मैं उस इन्फॉर्मर को भी भूल गया था कि मैं ऐसे ऐसे मेरठ से बोल रहा हूँ सर, और मैंने एक वादा किया था आपसे और मैं आपका ये केस सोल्व करवाता हूँ। तो उसकी टिप पे वो हमने काम किया और उसी नाइट में उसने वो बंदे मुझे पकड़वाए मेरठ से ही, और वो केस हमने मेरठ से पकड़ के सोल्व किया। और उसमें जो है वो लड़के पकड़े गए, वो केस खुला। उसमें बड़ा अप्रिशिएट किया नीरज कुमार साहब सीपी साहब से, उन्होंने मुझे डायरेक्ट फोन पे शाबाशी दी। और फिर पूरी क्राइम की एक मीटिंग लेके पूरे ऑफिसर्स के बुला के उन्होंने जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ाया। शायद ये वही केस था जिसमें आपको सीपी ने डायरेक्ट आपसे बात की? बिल्कुल डायरेक्ट बात की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट ऑफिसर्स कौन थे? फेवरेट ऑफिसर्स तो मेरे तो पी कामराज, विवेक गोगी और प्रवीण रंजन, ये जो पहले ऑफिसर थे वो थे। और बाद में जो दीपक यादव और ई सिंगल, बहुत बड़े अफसर थे। सर अगर मैं ये कहूँ कि जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन किया करते थे तो उस समय मैनुअल का जमाना होता था, मैनुअल इंफॉर्मेशन का, मैनुअल नेटवर्क का। अब वो जमाना, आपने टेक्नोलॉजी में भी फिर काम किया, टेक्नोलॉजी पर भी आप लोगों ने सॉल्व किया केस, तो दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखो पहले जो भी था मैनुअल सिस्टम था, कई बार जेल से भी इंफॉर्मेशन मिलती थी। जो क्रिमिनल हमने बंद किए वो जेल से भी हमें इंफॉर्मेशन देते थे, जैसे तारीख पे मिलते, कोर्ट में बताते जी फलाना क्राइम उसने किया है, वो क्राइम उसने किया है, क्योंकि जो क्राइम होता था उसकी इंफॉर्मेशन जेल में सबसे पहले पहुंचती थी। तो ऐसा है कि केस मैंने सोल्व किया। यहाँ पे अमर कॉलोनी में एक डकैती हुई थी 45 लाख रुपए की, तो वो केस में काफी मेहनत की, वो नहीं खुला। वो जेल में मैं और हर्षण वर्मा इसी के साथ थे, हम दोनों तिहाड़ जेल गए। वहाँ हमने एक उससे बात की क्रिमिनल से, फिर उसने टिप दी, उसके टिप पे ही हमने वे रोनी से पकड़े। तो वो एक जमाना था। अब सब जो है साइबर क्राइम का जमाना है। अब तो सारा क्राइम ही, जो वो क्राइम था वो खत्म होता जा रहा, अब तो सारा साइबर फ्रॉड ही चल रहा। तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है कि पुलिस में इतनी ट्रेनिंग नहीं है साइबर के बारे में, इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ ही स्टाफ है जो कर पाता है। और हम भी जब शुरू नहीं थे, जो टेलीफोन का जमाना था, टेलीफोन पे सारे काम होते थे, टेलीफोन से पकड़ लेते थे, जब इतनी नॉलेज नहीं थी। अब तो अवेयरनेस उसके बारे में बहुत ज्यादा है, तो अब बहुत ही ज्यादा चेंज आ गया अपनी पॉलिसी। अगर मैं कहूँ कि जामिया को छोड़ के, जामिया क्योंकि एक भीड़ थी जो इसने आप पर अटैक किया, ऐसा कौन सा रॉबर या ऐसा कौन सा बदमाश था जिसे देखकर आपको अपनी मौत सामने नजर आई?
नहीं, जब सुलेमान सुल्ला एक बदमाश था, उस पर 50,000 रुपये का रिवार्ड भी था पकड़ने का, और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बवाना में कहीं आने वाला है, और बवाना में हमने उसे घेर लिया। तो उसने मेरे ऊपर गोली चलाई, पर भगवान की दया से गोली मेरे नहीं लगी, मेरी दोनों गोली उसको लगी, और हमने उसे जिंदा पकड़ा। बाद में उसे बचाया भी, और काफी दिन जेल में रहा। पर बाद में वही है, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल की तरह से सोचता है। अगर आज के पुलिस वालों को आप संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या संदेश होगा? मैं तो संदेश ये देना चाहता हूँ, मेरी तरह मेहनत करो डेडिकेशन से। जो आदमी मेहनत करेगा फल उसे मिलता है। मेरे में कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं था, पर मैंने पुलिस के लिए अपना दिन देखा नहीं, रात देखी नहीं, बहुत मेहनत की, काम किया, जिसका मुझे फल मिला, प्रमोशन मिली। मैं 82 में सिपाही भर्ती हुआ था। जब मैं ACP बना तो मैं 83 वालों के साथ ACP बन गया। जो 83 वाले भर्ती हुए थे सब इंस्पेक्टर, उनके साथ में ACP बना। तो वो डिफरेंस सारा कवर किया केवल मेहनत की वजह से। मेहनत ये इसलिए मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट में 10 साल रहा लगातार। मेरा ट्रांसफर आता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मेरा ट्रांसफर कैंसिल कैसे हो जाता है। अपने आप ही अफसर कैंसिल करा के लाते थे केवल काम करने की वजह से। ये अच्छी बात है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के पूर्व ACP अखिलेश यादव। और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अब तक लाइक भी कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। जल्दी ही मिलेंगे फिर नए मुद्दों के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।